आज हैरी की माँ मर जाती है और उसकी बड़ी बहन एनी के आने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। एनी दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन अब उसकी माँ की मौत के बाद उसका छोटा भाई अकेला रह गया, इसलिए उसने यहाँ रहने का फैसला किया। हैरी एक परिपक्व लड़का नहीं था, इसलिए एनी उसकी चिंता करती है। कुछ दिनों के बाद हैरी बालकनी से एक लड़की को देख रहा है जो उसकी पड़ोसी है और जिसे वह पसंद करता है। लेकिन फिर एनी यहाँ आती है और उसे भी पता चल जाता है कि वह उस लड़की को पसंद करता है। जब वह पूछने लगती है तो हैरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह बस उस बच्चे को देख रहा था जो बहुत प्यारी है। लेकिन बाद में एनी नहाकर हैरी के पास आती है और कहती है कि अगर उसे वह लड़की पसंद है तो वह उसे प्रभावित करने में उसकी मदद कर सकती है। यह सुनकर हैरी पहले तो उसे मना करता है, लेकिन फिर उसे गले लगा लेता है। लेकिन यहाँ एनी देखती है कि उसे गले लगाने के बाद हैरी को फीलिंग्स आ रही हैं, इसलिए वह यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन इस बात ने उसकी भी फीलिंग्स को ट्रिगर कर दिया, इसलिए वह उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती। फिर अगले दिन एनी अपने बॉयफ्रेंड डेरेक को बुलाती है और उसे यहाँ आने के लिए कहती है, क्योंकि उन दोनों को रोमांस किए हुए काफी समय हो गया है। इसके बाद शाम को उनके घर पर बहुत से दोस्त आते हैं जो खूब शराब पीते हैं और बातें करते हैं। लेकिन हैरी कुछ खाने पीने की बजाय चुपचाप एक जगह बैठा हुआ एनी को देख रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन की तरफ आकर्षित हो रहा था। एनी भी ये बात नोटिस करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल। फिर जब सारे दोस्त यहाँ से चले जाते हैं तो डेरेक यहीं रहता है। एनी उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन हैरी उन्हें छुप कर देखने लगता है क्योंकि वो एनी की तरफ आकर्षित हो चुका था। फिर अगले दिन जब डेरेक यहाँ से चला जाता है तो एनी हैरी को बताने लगती है कि उसने और डेरेक ने कल रात क्या किया। वो ये सब इसलिए बता रही थी ताकि हैरी का ध्यान उससे हट जाए और वो पड़ोस की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। फिर जब वो दोनों घर की सफाई कर रहे होते हैं तो हैरी कहने लगता है कि वो उसके साथ रोमांस करना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। ये सुनकर एनी चौंक जाती है। उसने नहीं सोचा था कि हैरी ये सब कहे, लेकिन वो उसे समझाती है कि वो दोनों भाई बहन हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रोमांस नहीं कर सकते। अब वो हैरी के लिए एक कॉल गर्ल बुलाती है ताकि हैरी उसके साथ रोमांस कर सके। लेकिन जब वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है तो एनी को जलन होती है। वो उस लड़की को यहाँ से चले जाने को कहती है। फिर अगले दिन जैक नाम का एक मास्टर हैरी को ट्यूशन देने आता है, क्योंकि हैरी की माँ की मौत के बाद वो कुछ दिनों से ट्यूशन देने नहीं आया था। अब यहाँ एनी कई दोस्तों को लंच पर बुलाती है, लेकिन यहाँ उसे जैक अच्छा लगने लगता है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती है। वो यहाँ उसे छूने लगती है, लेकिन हैरी भी ये सब देख रहा था। अगले दिन जब एनी जैक के साथ बाहर थी तो वो उसके साथ रोमांस करना चाहती थी, लेकिन तभी हैरी आता है और जैक को पीटना शुरू कर देता है क्योंकि वो उन दोनों का पीछा कर रहा था। घर आकर एनी हैरी से पूछने लगती है कि उसने जैक के साथ ऐसा क्यों किया। तब वो कहने लगता है कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये सुनकर एनी बहुत परेशान हो जाती है और फिर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और वापस दूसरे शहर चली जाती है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शांति से रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद हैरी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर एनी को उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने साथ यहीं रखती है। लेकिन रात को जब वो डेरेक के साथ रोमांस कर रही होती है तो हैरी उन्हें देखने लगता है, लेकिन इस बार एनी उसे देख लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए अगले दिन वो उसका सामान पैक करके उसे वापस भेजने लगती है। हैरी जाने को तैयार नहीं था, इसलिए एनी उसे पीटना शुरू कर देती है, लेकिन हैरी उसे कहने लगता है कि उसके बिना इस दुनिया में उसका कोई नहीं। अब एनी को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और वो शांत हो जाती है। इसके बाद वो डेरेक से शादी कर लेती है, लेकिन आखिर में वो हैरी के साथ भी रोमांस करने लगती है क्योंकि उसने कहा था कि उसके साथ एक बार रोमांस करना उसका सपना है, इसलिए वो उसके साथ रोमांस करती है। लेकिन दोस्तों, ये सब गलत है और भाई हो या बहन, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।